आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय के चैप्टर संख्या 24 जिसका नाम है अल्पकालीन उत्पादन संतुलन, इस चैप्टर से पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, आय के संतुलन, उत्पादन के संतुलन एवं रोजगार के संतुलन पर किन्स के विचार को लिखें। मतलब आय, उत्पादन एवं रोजगार के संतुलन पर किन्स के सिद्धांत को लिखें। आपका उत्तर होगा, किन्स ने आय, उत्पादन एवं रोजगार तीनों को समान माना है। उनके अनुसार अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि तथा आय का सृजन एक दूसरे के बराबर होता है। दूसरा, अल्पकाल में उत्पादन के तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में वृद्धि तब तक होता है जब तक रोजगार में वृद्धि होता है। दूसरा प्रश्न है, रिकार्डो आदि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने आय, उत्पादन तथा रोजगार में संतुलन को किस रूप में देखा है। मतलब प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने आय, उत्पादन और रोजगार के संतुलन को किस रूप में देखा है। आपका उत्तर होगा, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने आय, उत्पादन तथा रोजगार में संतुलन को दो रूपों में देखा है। पहला, जब समग्र मांग और समग्र पूर्ति आपस में बराबर होता है। दूसरा, बचत निवेश के बराबर होता है। तीसरा प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्लासिकल विचारधारा उत्पादक संतुलन के किन किन तथ्यों पर आधारित है। मतलब अर्थशास्त्र के जो क्लासिकल विचारधारा है वह उत्पादक संतुलन के किन किन तथ्यों पर आधारित है। आपका उत्तर होगा, उत्पादक संतुलन पर क्लासिकल विचारधारा तीन तथ्यों पर, तीन विचारधाराओं पर आधारित है। पहला, शेके बाजार नियम पर। दूसरा, मजदूरी दर के पूर्ण लोचशीलता पर। तीसरा, ब्याज दर की पूर्ण लोचशीलता पर। चौथा प्रश्न है, शे का बाजार नियम क्या है। शे का बाजार नियम क्या है। आपका उत्तर होगा, फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जेबी से ने अपनी पुस्तक टैड इकोनॉमिक पॉलिटिक में एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे शे का बाजार नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है। अर्थात जहां एक और उत्पादन में वृद्धि लाता है, जहां एक और उत्पादन में पूर्ति वृद्धि लाता है, वहीं दूसरी ओर साधनों को दी जाने वाली आय के रूप में मांग में वृद्धि लाता है। अतः उत्पादन क्रिया के कारण उत्पादक के साधन को जो आय की अतिरिक्त क्रय शक्ति प्राप्त होती है वह बाजार में आई हुई वस्तुओं के ऊपर ही हो जाते हैं। परिणाम यह होता है कि उत्पादन क्रिया के कारण पूर्ति में जितने वृद्धि होती है वह मांग के वृद्धि के कारण स्वतः बिक जाता है। और पांचवा प्रश्न है इस चैप्टर का अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न, किन्सियन विचारधारा के अनुसार प्रभावी मांग को लिखें। किन्सियन विचारधारा के अनुसार प्रभावी मांग को लिखें। आपका उत्तर होगा, किन्सियन विचारधारा के अनुसार जिस बिंदु पर सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति एक दूसरे के बराबर होता है उसे ही किन्स ने प्रभावपूर्ण मांग कहा है। मतलब किन्सियन विचारधारा के अनुसार जिस बिंदु पर सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति एक दूसरे के बराबर होता है, किन्स ने उसे ही प्रभावपूर्ण मांग का दर्जा दिया है या प्रभावपूर्ण मांग कहा है। तो आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।